हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें यन को दिखाया गया, जिसने सुबह उठकर यू का डिलीट किया हुआ मैसेज देखा तो उसे फौरन से कॉल किया, पर आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। दूसरी तरफ सीहन को रुई के साथ खेलते हुए दिखाया गया और तभी उसे अपनी मॉम की कॉल आई। उन्हें रुई के बारे में पता नहीं लगने देना चाहती, इसलिए दूर जाकर बात करने लगी। मॉम ने पहले तो उसे डांटा कि इतनी देर कौन लगाता है कॉल उठाने में, और ये तुम कहाँ आ गई हो, ऑफिस में नहीं हो क्या? सीहन उन्हें सच नहीं बताना चाहती थी, इसलिए बहाना लगाया कि मैं बॉस के घर आई हूँ उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। आफ्टर दैट मॉम ने जियांग के बारे में पूछा कि मेरी उससे बात नहीं हो पा रही और पता नहीं क्यों मेरा दिल उसके लिए बहुत परेशान है। मैं उसे कॉल करके रुई को देखना चाहती हूँ। फिर उसे काम में बिजी रहने का कहकर कॉल काट दी। सीन शिफ्ट होकर यन पर आता है, जो यू के ऑफिस के बाहर खड़े उसका वेट कर रहा था, बिकॉज उसने कॉल का रिस्पॉन्स नहीं किया। असिस्टेंट से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो तो मिस्टर शन के साथ बाहर गई है, असल में उसका यूज करके तुम्हें काम दिलाना चाहती है ताकि तुम और सक्सेसफुल हो जाओ। यन को यह नाम कुछ सुना सुना लग रहा था, जिस पर असिस्टेंट ने बताया कि यू का एक्स बॉयफ्रेंड वो दोबारा यू के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, पर यू कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। ये सुनकर तो वो फौरन से यू को लेने के लिए भागा, उसे ये कहकर कि मुझे एड्रेस सेंड करो। इसके बाद बाई को दिखाया गया, वो भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान था कि पहले तो हमारे पास कस्टमर्स का रश ही खत्म नहीं होता था और अब मुश्किल से चंद कस्टमर्स ही आ पाते हैं। चैंगमू के लिए अभी भी ये ज्यादा परेशानी की बात नहीं थी, उसे लगता है कि अगर हम थोड़े से और फास्ट हो जाए तो स्वीट डेजर्ट को पीछे छोड़ देंगे। साथ ही उससे पूछा कि क्या तुमने मेरी वो नोटबुक ओपन की थी? इस पर बई को तो लगा कि शायद बॉस मुझ पर शक कर रहे हैं, बट वो बोला कि मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, मैं बस कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि तुमने हमारी न्यू रेसिपी को रीड किया था या फिर उसका जिक्र किसी के सामने किया। बई कहने लगा, हाँ मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने रेसिपी पढ़ी थी, पर मैंने आपको कोई भी धोखा नहीं दिया। तभी उसे याद आया कि उसने घर पे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो रेसिपी बनाकर ट्राई की थी। उसकी गर्लफ्रेंड वई को वैसे तो इस डेजर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये जानने के बाद कि ये चैंगमू की न्यू रेसिपी है काफी इंटरेस्ट शो करती है। टेस्ट करने के साथ साथ बई से इसकी पूरी डिटेल मांगती है और साथ रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी, यानी कि दोनों को ही कुछ न कुछ अंदाजा तो हो गया कि रेसिपी कैसे लीक हुई। बई इतना ज्यादा शर्मिंदा हुआ, कहने लगा अगर इसमें वही बिन का हाथ हुआ तो मैं इसकी की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। चैंगमू ने उसे रिलैक्स किया कि जो होना था वो तो वैसे भी हो चुका, पर अगर सच हमारे सामने आ जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें यू को मिस्टर शन के साथ ड्रिंक करते हुए दिखाया गया, जहाँ वो कह रहा था कि बिजनेस की बातें तो होती रहेंगी, मैं तुमसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ। 5 साल पहले तुम मुझे इसलिए छोड़कर गई थी ना क्योंकि मैं तुम्हारे भाई को अच्छे से ट्रीट नहीं करता, पर अब मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें भी अच्छे से ट्रीट करूंगा और तुम्हारे भाई को भी, लेकिन तुम प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। जबकि यू बोली कि तुम काफी ज्यादा ड्रंक हो, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। इसके बावजूद भी शन उससे जबरदस्ती करने लगा और यहाँ उसे बचाने के लिए यन पहुँच जाता है। उसे देखकर ये कहने लगा कि तुम तो वही सेलिब्रिटी हो ना जिसे यू ने मुझे रिकमेंड किया, खैर तुम अभी छोटे हो, जाओ यहाँ से, हम बड़ों के बीच में आने की कोशिश मत करो। इस पर यन ने तो इसे काफी मारा और यू उसको रोककर इसे कहने लगी कि मैं अपने भाई का ख्याल खुद रख सकती हूँ। फिर यन के साथ वहाँ से चली गई। घर आकर यू को सॉरी करता है कि वो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है, मुझे उसे हिट नहीं करना चाहिए था, पर उस वक्त मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सका। पर यू ने तो बगैर कुछ कहे उसे किस कर दिया, यानी कि उसे यन का मिस्टर शन को हिट करना अच्छा लगा। वैसे तो इन दोनों का मजीद रोमांस करने का प्लान था, लेकिन हमारा चैंगमू ऐसा होने दे तब ना। यूं पूछती है कि आज रात तुम मेरे घर पर क्यों सो रहे हो, जिस पर वो बोला तो मैं चला जाऊं क्या? वो कहने लगी नहीं नहीं तुम यही रहो, ये चला जाएगा। बेचारे यन को गुस्सा तो काफी आया, लेकिन उसे जाना पड़ा। दूसरी तरफ सीहन को काफी गुस्सा आ रहा था कि ना तो चैंगमू ने मुझे कोई एक्सप्लेनेशन दी और ना ही अभी तक घर आया, बल्कि उसके कॉन्टेक्ट नंबर के साथ भी प्ले बॉय लिख दिया। यहाँ यू अपने भाई से जानने की कोशिश कर रही थी कि तुमने सीहन को बुले तो नहीं किया, पर जब वो चुप रहा तो दोबारा पूछने लगी कि कहीं सीहन ने तो तुम्हें बुले नहीं कर दिया। आखिरकार उसने भी बता दिया कि लास्ट नाइट में ड्रंक था और मैंने सीहन को किस कर दी, जो कि यू के लिए तो गुड न्यूज है। कहने लगी फाइनली तुमने अपनी फीलिंग्स तो पहचानी, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं उसके पेरेंट्स से बात कर लूंगी। मगर क्या तुमने उसे कॉन्फेस किया? सिली बॉय, ऐसी रिलेशनशिप थोड़ी ना स्टार्ट होता है, पहले जाकर उसे फ्लावर्स दो, उसे अपनी फीलिंग्स तो बताओ। इसके बाद जब चैंगमू ने उससे यन के बारे में पूछा तो बेचारी यू के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। नेक्स्ट सीन में हमें चैंगमू को यन के साथ दिखाया गया, जो उसे कह रहा था कि अगर तुम्हें रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो आकर मुझसे एडवाइसेस लो ना, बजाय ऐसे यू के घर रात गुजारने के। इस पर वो बोला तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ क्या चक्कर चल रहा है। मैं बता रहा हूँ अगर तुमने मेरी बहन को चीट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जबकि यन
बोला अब हम दोनों अडल्ट हैं, तुम हम पर नजर तो मत रखो, और वैसे भी मैं यू के साथ कुछ गलत नहीं कर रहा, तुम अच्छे से जानते हो। वैसे कितनी शर्म की बात है, मेरा दोस्त होकर तुमने एक बार भी मेरी हेल्प नहीं की। देखो अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी सिहन को हासिल करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन चेंगमू ने अपना आइडिया खुद ही ढूंढ लिया था। उसे स्वीट ग्रैंड मास्टर के नाम से अपना अकाउंट दिखाया जिसपे उसके मिलियन फॉलोवर्स है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो सोशल मीडिया पर सिहन का क्लोज फ्रेंड था। इसके बाद जब वो घर आता है तो सिहन उसे इग्नोर करने लगी, या तो शायद वो कल रात वाली बात नहीं भुला सकी, और या फिर उसके लेट आने पर गुस्सा थी। सोचने लगी कि क्यों ना मैं इस बारे में अपने इंटरनेट फ्रेंड स्वीट ग्रैंड मास्टर से पूछूं, वो काफी मैच्योर है। उसे मैसेज किया कि अगर एक लड़का ड्रंक होकर लड़की को किस कर दे तो इसका क्या मतलब हुआ, जिस पर चेंगमू ने बताया कि वो उस लड़की को पसंद करता है। सिहन अभी भी कंफ्यूज थी, कहने लगी ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो कभी उस लड़की की तरफ देखकर एक स्माइल भी नहीं की। ये भी सोचने लगा कि क्या मैंने वाकई ही उसे देखकर कभी स्माइल नहीं किया। फिर स्माइल करने की प्रैक्टिस करता है ताकि उसे इम्प्रेस कर सके। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पे चेंगमू से काफी अजीब अजीब सी स्माइल्स दे रहा था, जो कि सिहन को रोमांटिक फीलिंग्स तो नहीं देती, लेकिन उसे काफी डरावना लगा। कहने लगी अगर स्माइल करना नहीं आता तो प्लीज मत करो। और तो और रुई भी बोला कि गॉडफादर आप तो स्माइल करते हुए बिल्कुल डमी लग रहे हैं। अंकल लेमिंग को देखा है, कितने हैंडसम लगते हैं जब वो स्माइल करें। चेंगमू बोला कि गॉडसन में थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका गॉडफादर आपको प्यार नहीं करता। मैं मानता हूँ कि लेमिंग अंकल ने एक दिन के लिए आपका ख्याल रखा, लेकिन डैड के प्यार को तो कोई डिफीट नहीं कर सकता ना। वही सिहन ने उससे पूछा कि मॉम और डैड के प्यार में क्या फर्क है, क्योंकि जियांग ने उसे कहा था रुई से पता करने को कि वो अपने डैड के साथ रहना चाहता है या फिर मेरे साथ। इस पर चेंगमू को अपना बचपन याद आया जब उसकी मदर उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। कहने लगा कि जो मर्जी हो जाए, लेकिन एक बच्चा इन दोनों में से किसी के बगैर भी नहीं रह सकता। और आज तो तुमने ऐसी बात की, लेकिन प्लीज दोबारा मत करना जब रुई अराउंड हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा वैसा कुछ भी सोचे। फिर उसे स्माइल देकर शॉप पर जाता है, और सिहन को समझ नहीं आती कि आज ये इतना फोर्सफुल स्माइल क्यों दे रहा है। ग्रैंड मास्टर को मैसेज करके पता किया तो यहाँ नोटिफिकेशन चेंगमू के फोन पर आया। ये देखकर वो भी हैरान हुई। वही चेंगमू ने भी आवाज दी कि मैंने अपना फोन किचन में छोड़ दिया है, प्लीज उसे ले आओ, मैं जल्दी में हूँ। फिर फोन ले जाते हुए सिहन ने मैसेजेस देखे और वो जान गई कि ग्रैंड मास्टर कोई और नहीं बल्कि चेंगमू ही है। और जिस तरह आज उसे स्माइल देकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, ये भी जान गई कि वो मुझे लाइक करता है। फिर जब अपनी हरकतों के बारे में सोचा कि चेंगमू के सामने वो कितनी बचकाना हरकतें करती थी, अब तो उसे काफी एम्बेरसमेंट होने लगी। नेक्स्ट सीन में यू को दिखाया गया, जो कि अपने एम्प्लॉय से यन के लिए अच्छे डील्स देखने को कह रही थी, क्योंकि मिस्टर शन के साथ तो उनका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया। दूसरी तरफ यन ने आज का दिन ऑफ ले लिया था ताकि वो यू के साथ टाइम स्पेंड कर सके। वही उसकी को-एक्ट्रेस भी पूछने लगी कि इतना खुश क्यों हो रहे हो, डेट पर जाने वाले हो क्या। वो इसे बताने से मना करता है। फिर यू की कॉल आई, जो इससे पूछती है कि अगर तुम रात को फ्री हुए तो हम दोनों मिलेंगे। लेकिन इस लड़की ने इन दोनों की ये डेट भी खराब कर दी, ये कहकर कि तुम्हें याद नहीं, तुम्हें रात को प्रोड्यूसर से मिलना है। यहाँ ये चारों अपने बॉस को लेमन काटता हुआ देखकर फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे, पर उसने भी इन्हें डांट दिया कि तुम चारों हमेशा मेरे इर्द गिर्द आकर क्यों खड़े हो जाते हो, कोई काम क्यों नहीं कर लेते। नेक्स्ट सीन में हम सिहन को चेंगमू के लिए उसका फेवरेट सूप बनाते हुए देखते हैं। सोचने लगी कि वो जानकर कितना खुश हो जाएगा, ये उसके लिए तो काफी रोमांटिक बात थी। इसके बाद भाई चेंगमू के पास आकर बताता है कि मैं रिजाइन देना चाहता हूँ, क्योंकि रेसिपी लीक करने में उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ था। उसने पैसों की खातिर एक कंपनी को वो रेसिपी भेज दी थी। चेंगमू ने उसे रिलैक्स किया, उसे समझाया कि तुम मेरे पहले पार्टनर हो, और तुम ये बात क्यों भूल जाते हो कि इस शॉप को यहाँ तक सिर्फ मैं नहीं बल्कि तुम मेरे साथ लेकर आए हो। उसकी रिजाइनेशन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और भाई को भी उसके लफ्जों से काफी ज्यादा हौसला मिला। इसके बाद चेंगमू ने बताया कि तुम अभी भी एक चीज भूल रहे हो, जिस पर वो कहने लगा कि हाँ, मैं पर्सनली सिहन के पास जाकर उसे सॉरी करूंगा। अगले सीन में हम इनको डिनर करता हुआ देखते हैं, और डिनर करने के बाद सिहन ने कहा कि आज बर्तन मैं धोऊंगी। रुई बोला कि आंटी आपने तो कहा था कि आपको बर्तन धोना नहीं पसंद, इसलिए आप गॉडफादर को करने देंगी। इसके बाद जब चेंगमू अपने कपड़े वॉश कर रहा था तो सिहन वो भी उसे धोने नहीं देती, ये कहकर कि मैं तुम्हारे लिए धो दूंगी। जबकि चेंगमू भी अच्छे से जानता था कि उसे ये सारे काम करने नहीं आते, पता नहीं आज क्यों कर रही है। एक दूसरे के हाथ से कपड़े खींचते हुए बाय मिस्टेक सिहन उसके ऊपर गिर गई, और उसकी आवाज सुनकर जब वहाँ रुई आया तो दूसरी तरफ से यू ने आकर उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।